नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। गंगा का रौद्र रूप जारी, बस्ती में घुसी गंगा, घर पहुंचने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। पीएसी की विशेष बटालियन ने डाला डेरा। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत रामपुर घाट पर गंगा का रौद्र रूप लगातार जारी है। घटना के साथ बस्ती की ओर रुख कर रह चुकी गंगा का कहर देख लोगों का दिल दहल जा रहा है। तत्वर्ती गांव में गंगा के किनारे बसे लोग सुरक्षित ठिकाना की तलाश में घर छोड़ दिए हैं। शासन स्तर पर बचाव की व्यापक तैयारी की गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएसी की विशेष बटालियन घाट के आसपास डेरा डाल दिया है। अगस्त माह में मंगलवार से दूसरी बार गंगा के जल स्तर से शुरू हुई बढ़ोतरी शनिवार को भी जारी रहा। उत्तराखंड से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी से गंगा का यह रूप है। अभी राजस्थान से छोड़ा गया 25 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने पर स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना कर लोग कांप जा रहे हैं। बताया जाता है कि राजस्थान से छोड़ा गया पानी जमुना जी में होते हुए काशी की ओर बढ़ रहा है। उसका असर 29 और 30 अगस्त को दिखाई देगा। भदोही डीएम आर्का अखौरी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। कटान प्रभावित क्षेत्रों से परिवार को राहत चौकियों में किया गया है शिफ्ट। राहत शिविर श्री नारायण इंटर कॉलेज धनतुलसी में विस्थापित परिवारों को मुहैया कराए जा रही सुविधाओं की ली गई जानकारी। काली माता के वार्षिक श्रृंगार दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी कतार। देर रात तक चलता रहा भंडारा, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के मिर्जापुर रोड बस स्टैंड पर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मां काली का भव्य श्रृंगार किया गया। अलौकिक स्वरूप के दर्शन पूजन का शुरू हुआ क्रम देर रात तक जारी रहा। इस दौरान आयोजित भंडारा में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व की भांति इस वर्ष भी मां काली श्रृंगार समिति द्वारा जन सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर देर रात तक गुंजायमान रहा। इस दौरान आयोजित विशाल भंडारा का शुभारंभ संत जनों ने भोग लगाकर किया। दोपहर 2 बजे से शुरू हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण का क्रम देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर पूर्व सभासद भाजपा नेता बिंदेश गुप्ता सहित अन्य लोग सेवा में लगे रहे। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे के पास ऑटो से गिरकर ऑटो चालक घायल को पुलिस अधीक्षक ने भिजवाया अस्पताल। बताया जाता है कि ज्ञानपुर से सवारी लेकर ऑटो चालक गोपीगंज आया था। गोपीगंज में सवारी उतारने के बाद राजमार्ग स्थित बड़े चौराहे से होकर वापस ज्ञानपुर जा रहा था कि उसी दौरान ऑटो चालक को दौरा पड़ गया, जिससे ऑटो चालक सड़क के किनारे गिरकर छटपटाने लगा। उसी दौरान एसपी भदोही डॉक्टर अनिल कुमार मुख्यालय की तरफ जा रहे थे कि उनकी नजर पड़ी और खुद रुककर मौजूद ट्रैफिक सिपाहियों की मदद से ऑटो चालक को हॉस्पिटल भिजवाया। भदोही कुख्यात गैंग लीडर अभियुक्त विजय मिश्रा द्वारा डरा धमकाकर अपराधिक तरीके से अपने पारिवारिक सदस्यों गैंग के सदस्य विकास मिश्रा के माता पिता के नाम क्रय की गई चल अचल संपत्ति कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए अंतर्गत धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया। आज भदोही पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर डीएम भदोही द्वारा कुख्यात और पेशेवर माफिया विजय मिश्रा के परिजन और उसकी गैंग के सदस्यों के जमीन लगभग जिसकी सर्किल रेट के अनुसार जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख के आसपास है, उसको डीएम भदोही के आदेश से आज कुर्क किया गया है। जो विजय मिश्रा है उसके ऊपर हत्या,
हत्या के प्रयास, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, अवैध खनन और रंगदारी मांगने जैसे लगभग 85 से अधिक अभियोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और कुछ अन्य राज्यों के अभियोग भी इसमें शामिल हैं, पंजीकृत हैं। लगातार इस गैंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। भदोही जनपद के समस्त थानों पर आयोजित किया गया थाना समाधान दिवस। जिलाधिकारी भदोही एवं पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा राजस्व कर्मियों के साथ थाना कोइरौना पर सुनी गई फरियादियों की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक निर्देश। दुर्गागंज थाना अंतर्गत समाधान दिवस पर उपाधीक्षक भदोही उमेश्वर प्रताप सिंह ने फरियादियों की सुनी फरियाद, जिसमें दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 10 फरियादी मामले आए, जिसमें से कुछ जमीनी विवाद और कुछ पारिवारिक मामला था, जिसमें उपाधीक्षक भदोही ने 8 मामलों का तत्काल मौके पर निस्तारण करवाए। उपाधीक्षक उमेश्वर प्रताप सिंह ने पारिवारिक मामले को बहुत ही अच्छे से समझाया, जिससे कि शिकायतकर्ता राजी खुशी अपने घर को चले गए। शेष निस्तारण के लिए राजस्व टीम व पुलिस टीम को सौंपे। प्रयागराज थाना हडिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चक अब्दुल्ला में भूमि विवाद संबंधी निस्तारण के लिए पहुंची पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम पर हमला किए जाने की घटना के संबंध में एसपी गंगापार द्वारा दिया गया बयान। चक अब्दुल्ला थाना हडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उसके पूर्व ही विपक्षी द्वारा यहाँ पर मौके पे 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पत्नी की गला घोटकर साक्ष्य मिटाने हेतु गर्दन व हाथों को काटकर छिपा देने वाला सातिर अभियुक्त थानापुरा मुफ्ती पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका का मानव कंकाल एवं आला कत्ल छुरी बमरौली जंगल से बरामद किया गया। ये एक दहेज हत्या और 302 का केस दर्ज हुआ था 24 तारीख को, जिसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं सलमान, उनकी निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया विक्टिम का बारामौली के जंगल से। वहाँ पर ये दफना दिया गया था। वहाँ से आला कत्ल जो चाकू यूज हुआ था वो भी बरामद हुआ है और साथ में महिला के जो कपड़े वगैरह थे वो जला दिए हैं। तो बॉडी से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ से डीएनए के एविडेंस कलेक्ट किए गए जो एफएसएल भेजे जा रहे हैं। हत्या में मेनली अभी जो जितना पता चला है उससे ये जो मेन एक्यूज्ड हैं सलमान, यही सिर्फ शामिल थे। बाकी जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनके खिलाफ अभी तक कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है, तो आगे विवेचना में एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे अभी तक जो कारण पता चला है वो इनका आपसी मतभेद है पति पत्नी का। उसी के आधार पर इनका एक साथ बन नहीं रहा था, एक साथ इनका सही से डेली झगड़ा हो रहा था। इसी वजह से इन्होंने परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया। थाना मड़ियाहू अंतर्गत सुदनीपुर ग्राम सभा के विपिन मौर्य ने अपने प्रेम को हासिल करने के लिए एक सोची समझी साजिश बनाकर युवती के घर वालों को फंसाने की साजिश रची गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर विपिन मौर्य को किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में जौनपुर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। ग्राम सुदनीपुर है, वहाँ के रहने वाले विपिन मौर्य है जो ये सामने खड़े हैं और ये बालिग है। इन्होंने 26 तारीख को ये अपने घर से गायब हो गए और इनके घर वालों ने सूचना दी कि इनका किडनैप हो गया है और जो भर्ता है वो इनको मारने की और गंभीर धमकियां दे रहे हैं कि इनके साथ कोई हादसा हो जाएगा और अगर इनको जिंदा बरामद करना है
जिंदा चाहिए तो आके संपर्क करें। ये सूचना पर, चूँकि ये बहुत गंभीर घटना थी, इनके जान से इनकी हत्या करने के लिए धमकी और अपहरण की बात बताई गई, इसलिए थाना प्रभारी मड़ियाहू और उनकी टीम के द्वारा तत्काल इसमें टीमें काम करने लगी। ये लोग सक्रिय हो गए और जितने सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी तरीके हैं पुलिस के, उनका सहारा लेकर के और ट्रेस किया गया और इनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इनके द्वारा कई जगह लोकेशन बदले गए और भ्रामक सूचनाएं दी गई कि ये कभी भदोही हैं, कभी अयोध्या हैं, कभी कहीं हैं। लगातार टीमें काम करती रहीं और ट्रेस करती रहीं। अंत में इनको ट्रेस किया गया और इनको पकड़ा गया और इनकी गिरफ्तारी इनके कब्जे से बस ये इनकी गिरफ्तारी अंततः बस वही पुलिया के पास मड़ियाहू में ही हुई और इनके कब्जे से 4 सिम और एक मोबाइल बरामद किया गया। ये सिम अलग अलग नामों से थे, उसमें अलग आईडी से लिए गए थे और ये अपनी प्रेमिका की तरफ से फ़ोन कर रहा था और ये वास्तव में ये लड़की से प्रेम करता था अपने गांव के ही, और लड़की के द्वारा जब इसको इग्नोर किया गया तो इसने लड़की को और उसके घर वालों को फंसाने के लिए ये ऐसा इसने कुचक्र किया और एक गंभीर साजिश की कि इसकी लड़की घर वालों के खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा कायम हो जाए, जेल चले जाएँ और ब्लैकमेल करके लड़की को हासिल कर सके। तो इसने बहुत ही एक कह सकते हैं कि ये साजिश की है, षड्यंत्र किया है और किसी निर्दोष आदमी को या उसके परिवार को फंसाने का कुकृत्य किया है। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और थाना मड़ियाहू में धारा 389 और 182 IPC में इसका अभियोग पंजीकृत करके और इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सर। अविश्वास प्रस्ताव में 2 मतों से सफल हुए राहुल सिंह मंकू ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। जौनपुर जनपद के ब्लॉक रामपुर में गहमा गहमी के बीच अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि मेन गेट के पास पुलिस छावनी में तब्दील था। लंबी कतारें लगी हुई थी। लोगों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए उत्सुकता थी। समर्थक भी डटे रहे। पुलिस प्रशासन बार बार उन लोगों से आग्रह कर रही थी कि 200 मीटर की दूरी पर आप लोग जाएं, फिर भी लोग डटे रहे। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक समर्थकों को समझाने में जुटे रहे। राहुल सिंह मंकू द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 52 मतों से राहुल सिंह मनकोली अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। आपको बता दें कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम राजेश सिंह के खिलाफ राहुल सिंह मंकू द्वारा कुछ दिनों पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नीलम सिंह के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव। राहुल सिंह के पक्ष में आया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रस्ताव। ये देख रहे हैं आप रामपुर ब्लॉक के बाहर आज यहाँ पर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। अभी प्रक्रिया चल रही है, कुछ ही देर के बाद ये प्रक्रिया पूरी होगी। और यहाँ पर इस सड़क जहाँ हम लोग खड़े हैं ब्लॉक के बाहर, यहाँ दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग करके हम लोगों ने ड्यूटी लगा रखी है और अभी ट्रैफिक डाइवर्जन है और सबको बाहर ही रोका गया है। केवल BDC को ही आने की छूट थी। सभी BDC यहाँ फ्रीली आकर के गए हैं और अभी अंदर के प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। और पूरी हो गई है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जिनके द्वारा लाया गया था राहुल सिंह के द्वारा, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है 52 वोटों से। और ये आज का प्रोसेस अब पूरा ये कंप्लीट हो गया है। सभी BDC अपने अपने घरों को अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। मैक्सिमम चलेगा में 2 वोटों से अविश्वास प्रस्ताव हो गया है। आज लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे मैदान में। इसके बाद चुनाव में आएंगे और फिर से एक बार ब्लॉक प्रमुख मेरी माता जी रहेंगी। और जिस तरीके से लोग BDC कैप्चर करके 2 महीने से रख के उन्हें डरका धमका के सारे लोग, बहुत सारे माफिया प्रकार के लोग लगे थे, लेकिन क्षेत्र की जनता मेरे साथ रही। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बाकी BDC मेरे साथी जो मेरे साथ डटे रहे हैं इतने दबाव में भी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगली मुलाकात फिर इसी
जौनपुर रामपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर किया गया पत्थरबाजी, इसी के कारण लेट होने से अविश्वास प्रस्ताव में नहीं हो सकी शामिल। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। 1:30 बजे के आसपास रामपुर की तरफ से एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई थी और ड्राइवर के द्वारा यहाँ रुककर बताया गया कि उसके गाड़ी पे किसी ने शीशे पत्थर फेंके हैं जिससे शीशा टूटा है। उसके अंदर एक महिला बैठी थी जिन्होंने बताया कि मैं बीडीसी हूँ, नंदिनी जायसवाल नाम अपना बताया उन्होंने। उनका यहीं सामने ही मकान बताया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी विलम्ब से आई थी और चूँकि वो लगभग 1 घंटे से ऊपर यहाँ विलम्ब से आई थी, तो अंदर जो सक्षम अधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया कि उनकी एंट्री अब नहीं दी जा सकती है। ये सूचना उनको दी गई और वो स्वेच्छा से यहाँ चली गई। उन्होंने बताया कि हमें कोई शिकायत नहीं है और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुल कितने सदस्य? कोई इंजर्ड नहीं है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, किसी के द्वारा बताया गया है। नंदिनी जायसवाल बीडीसी जो नंदिनी जायसवाल ने स्वयं बताया है मुझे कोई चोट नहीं है, न मैं कोई कार्रवाई चाहती हूँ, फिर भी अगर कोई प्रार्थना पत्र देती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमला हुआ है और चोट भी आई है। आप इस क्षेत्र में जैसे 200 मीटर के एरिया में पुलिस प्रशासन रोक रही है। नहीं नंदिनी जायसवाल को हम लेके आ रहे थे और जो है वहाँ पे पत्थरबाजी चालू हो गई, पूरा कांच और सब टूट गया है। नंदिनी कहाँ है? अंदर नहीं, अंदर अरे वो कहाँ है? लेडीज कहाँ है?